हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले क्लासेस में हम लोग ने वीवीए मैक्रो देखे थे, वीवीए फंडामेंटल देखे थे। आज यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं वीवीए ऑटोमेशन। जहां से हम लोग लास्ट क्लास में छोड़ा था कि सेम सेल में हमारा इनपुट आ रहा था, तो अगर मुझे उसके नीचे डाउनवर्ड्स ले जाना है तो कैसे इनपुट करेंगे ये हम देखेंगे। डायनेमिक रेंज हम कैसे लेते हैं, डायनेमिक रो नंबर कैसे निकालते हैं, डायनेमिक सेल नंबर हम कैसे निकालते हैं देखेंगे, डायरेक्ट रो नंबर और कॉलम नंबर कैसे निकालते हैं ये आज देखेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा जो देखने वाले हैं कि हम शिफ्ट्स कैसे कॉल करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस शिफ्ट में अगर है किसी को कॉल कैसे करते हैं, कितने तरीके हैं कॉल कर सकते हैं वो भी देखेंगे। और इन फाइनल हम देखेंगे वेरिएबल एंड डिक्लेरेशन। वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करते हैं और उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या रेंजेस है, ये देखेंगे। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीवीए ऑटोमेशन। जो लास्ट क्लास में मैंने देखा था कि अगर मुझे इनपुट कर रहे हैं थ्रू इनपुट बॉक्स, तो सेम सेल में अगर मैं यहाँ पे लिख रहा था तो यहीं पे आ रहा था, इसी में आ रहा था। अगर मुझे दूसरे जाना हो, नीचे जाना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे नेम था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ने इनपुट बॉक्स लिया था, मैं उसी पे चलता हूँ। पहले एक लगाया, कैप्शन में गए, कपिल जी, इसमें आपने जो इंसर्ट में जाइएगा एक बारी, इंसर्ट वाले उसमें, इंसर्ट ऊपर, इंसर्ट में आप हमेशा ही हर बारी जो एक्टिव एक्स कंट्रोल ले रहे हैं या फॉर्म कंट्रोल नहीं ले रहे? इसमें क्या है बताओ। नीचे वाला लेना है, नीचे वाला। वही बता रहा हूँ क्यों लेना है। देखिए दोनों का जैसे मैंने अभी क्या किया, यहाँ से मैंने नीचे वाला ले रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं ऑप्शन मांगा है, ये दे दिया हमारा। और दूसरा अगर मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपको असाइन मैक्रो मांग रहा है। अच्छा, ये मैक्रो के लिए है, जब मैक्रो हम असाइन करेंगे तब चाहिए, उसके लिए है ये। अच्छा ठीक है जी, ठीक है ठीक है। तो हमेशा आपको नीचे वाला लगेगा। फॉर्म कंट्रोल होता है नीचे वाला, ऊपर वाला जो तो फॉर्म कंट्रोल होता है, तो हमें उस पर नहीं ज्यादा करना है, डिजाइन करने के लिए काम होता है फॉर्म पे, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, सपोज इफ नेम इनपुट बॉक्स एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है। एल नेम यहाँ पे दिया इनपुट बॉक्स, एंटर लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे हमने एंटर कर लिया। आप मुझे क्या चाहिए होगा, मैं थोड़ा स्क्रीन स्प्लिट करता हूँ। यहाँ पे इसमें चाहिए टू में, मैं पिछला क्लास को रिपीट करता हूँ। रेंज e2 डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ में, रेंज e2 डॉट वैल्यू इक्वल टू एल, रेंज c2 डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, एफ नेम परसेंट, ठीक है। यही होगा। तो हाँ यही होगा, यही होगा। यहाँ पे डिजाइन मोड हटा दिए, यहाँ पे वेरिएबल नोट डिफाइंड, इस पे देखिए आज बात करना है, इसको थोड़ा बात करूंगा इस पे। स्पेल मिस्टेक पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नेम कपिल,
सेकंड नेम 7, ठीक है, यहाँ पे आ गया। दूसरा सेम अगर मैं डाल रहा हूं तो फिर भी हमारा वहीं पे आएगा राम सिंह। अब ये इसी सेल में क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ है A2, ठीक है, दैट मीन्स ये जो है मतलब ए का दूसरा नंबर सेल, मतलब ये इसका यहीं पे बार बार यहीं पे आ रहा है। तो अगर मैं ऑटोमेट करके इस जो नंबर है 2 को इसे मैं चेंज करता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको अगर चेंज कर, जैसे यहाँ पे 2 के जगह 3 आ जाए, यहाँ 3, यहाँ 3, फिर नेक्स्ट में आए तो ऑटोमेशन जैसे इसको काउंट कराए, जहाँ डेटा मेरा है वहां तक डेटा काउंट करके वहां पे रिप्लेस कर दे उसको, तो हमारा काम हो जाएगा। अब सबसे पहले हम वही पे देखते हैं कि हम डेटा काउंट यहाँ पे कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे ले आ सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम एक यहाँ से मॉड्यूल इफेक्ट करेंगे और ठीक है, ऑप्शन स्प्लिट फिलहाल का हटा देता हूँ। सब चेक रो नंबर, इसमें क्या है कि अगर आपको, जैसे मैंने देखा कि मुझे सबसे पहले अगर एक्सेल की बात करें तो हम यहाँ अगर मुझे जाना हो यहाँ पे तो कैसे कैसे जा सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे हूं मैं, अगर मुझे इस सेल पे जाना है तो क्या मेरा प्रोसीजर हो सकता है? कंट्रोल शिफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल से एरो करेंगे, डाउन एरो, यहाँ पे आ गए, डाउन एरो आ जाएंगे, फिर इसको ऊपर जाएंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है कि पहला मैं यहाँ कर दूं और यहाँ आ जाऊं। तो ये सपोज मैं थोड़ा सा और नाम कर दिया, तो मैं कहीं भी रहूं तो यहाँ से मैं ऐसे आऊंगा फिर एक नीचे आऊंगा, एक पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं सबसे लास्ट में चला जाऊं, यहाँ से कंट्रोल अप करूं तो यहाँ आएगा फिर नीचे आ जाऊं, राइट। 2 ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे आने के लिए। इस नंबर को तो मुझे काउंट कराना होगा, इस नंबर को, ठीक है। तो उसके लिए जब एक्सेल में हम तो कर रहे हैं क्या कि यहाँ पे आ गए और यहाँ से कंट्रोल डाउन आ गए तो यहाँ लास्ट में आ गए, ठीक है। तो पहले एक्सेल डाउन, इसमें जो हम देख रहे हैं सबसे पहला जो है यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे 4 कंपोनेंट देखने हैं, एक्सेल डाउन, उसके बाद एक्सेल अप, एक्सेल टू राइट और एक्सेल टू लेफ्ट, ठीक है। एक्सेल अप और डाउन और राइट। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं यहाँ पे एक्सेल डाउन देखते हैं ऊपर से, मतलब इस सेल को जाकर के फिर नीचे की तरफ आना है, ठीक है। उसका वैल्यू हम असाइन करेंगे एक वेरिएबल में, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन हम बाद में देखेंगे, आई एज इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर करूं ऐसे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, ठीक है, सिलेक्शन डॉट या इंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। आपका अगर स्पेल मिस्टेक होगा तो ये काम नहीं करेगा। अभी देखिए मैंने 2 चीज लिखा है यहाँ पे, केवल सिलेक्ट, दैट मींस इसको सिलेक्ट करेगा, इसको डाउन करेगा। लाइक मैं अभी क्लिक करता हूँ इधर और यहाँ से क्या स्टेप बाय रन करता हूँ, यहाँ से इफेक्ट, ठीक है। देखिए रेंज A1 डॉट सिलेक्ट हो गया हमारा, दूसरा आ गया, अब एक्सेल डाउन यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है कि इसका मुझे नंबर लेना है, ठीक है। इसका सेल का क्या रो नंबर है वो मुझे असाइन करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे यहाँ आई इक्वल टू सेल डॉट रो, ठीक है।
तो अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पे स्टेप बाय चलते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे हमारा एक वैल्यू आ गया 7 आई के, देख मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ, कर्सर ले जाकर देखिएगा तो 7 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो मेरा रो नंबर है 7 आ गया। तो 7 अगर आ गया तो मुझे इसे इंटर करने के निचले लाइन में आना है, ठीक है। तो निचले लाइन किसको +1 कर देंगे, जो भी एक्टिव सेल नंबर हो +1, ठीक है। तो अब हमेशा क्या होगा, अगर मैं मैसेज बॉक्स में डाल दूं यहाँ पे मैसेज बॉक्स आई, ठीक है। तो ये क्या देखिए हमारे पास जो मैसेज देगा हमेशा, रन कर देता हूं सीधा, देखिए 8 आ गया। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे रन करने के लिए आ गया, यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जो पिछला कमांड मैंने लिखा था यहाँ पे शीट 1 में, इसको मैं टोटल कॉपी करके ले आता हूँ एज इट इज, और यहाँ पे सब इंटर यहाँ पे कर दिया डिम आई एच, यहाँ पे ये नहीं लिख करके मैं जो पूरा यहाँ पे था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है जी। अब क्या होगा, मुझे आई तो यहाँ पे आ गया, लेकिन अगर आई को मुझे यहाँ पे असाइन कराना है, ठीक है, जहां पे 2 है, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है इसे मैं डिलीट करता हूं, ये भी डिलीट और ये भी डिलीट, यहां पे लगा दूंगा इसको %i, %i, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं रन करता हूं स्टेप बाय स्टेप, समझ लेते हैं पहले। देखिए आई में मेरा वैल्यू कितना आ गया, 8, दैट मीन्स ये मेरा शो कर रहा है। अब एफ ने अगर इंटर करना है, मुझे इंटर कर दूंगा यहां से कपिल, और यहां से फिर से अब देखिए मेरा वैल्यू अपने आप यहाँ पे, ठीक है। अब यही चीज को मैं असाइन कर रहा हूं बटन में जो मेरा यहाँ पे था, सो कैंसिल डिजाइन मोड, और एक नया ही बटन बना लेता हूँ, इसमें क्यों डालूंगा। इसका नाम डायनामिक रेंज नहीं हो जाएगा? डायनामिक नेम एंट्री, अच्छा नेम एंट्री। और यहाँ पे मैं इसको क्या करा, ये जो मैंने नेम लिखा था इसको मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। कॉल आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे मैं जब भी क्लिक करूंगा, देखिए बाय डिफॉल्ट आ रहा है, यहाँ पे मैं डाल दिया मोहन कॉन्टेक्ट, आ गया नीचे। ठीक है जी, ये नीचे आ रहा है आप। कपिल जी, ये जो आपने कॉल का यूज किया, एक बार आप रिपीट कर देंगे प्लीज? इसमें कुछ नहीं, कॉल करने में सिंपल जो हमने मॉड्यूल लिखा है यहाँ पे, इधर तो आप पूरा कोड यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं तो ये जो नंबर इसका नाम है सब्स्टिट्यूट का जो नाम है, इसको कॉपी करिए पूरा एज इट इज, और यहाँ पे लाके जो भी बटन में डालना है उसको डाल देना है। कॉल आप लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी डायरेक्टली भी काम करेगा ये ऐसे। तो कपिल जी, आपने अभी बताया था ना कि शीट के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, तो अगर शीट बाय चांस शीट 3 डिलीट होगी तो फिर कॉल तो रहेगा नहीं? हाँ, तो नहीं रहेगा तो कोई कोड तो आपका यहाँ है ना, कोड तो यहाँ पे है ही नहीं, कोड तो यहाँ है ना आपका। अच्छा, तो वो काम तो नहीं करेगा ना फिर उसमें कॉल? हाँ, जैसे आप सीट अगर डिलीट हो गया तो ये बटन आपका खत्म हो जाएगा, ये सामने वाला सीट खत्म हो जाएगा, लेकिन कोड आपका लिखा हुआ रहेगा, तो ये आप फिर से कर सकते हैं।
तो हम कॉल करवाई क्यों रहे हैं इसमें हम? नहीं, ये तो हमने मतलब बताने के लिए करें कि आप सीट से आप कॉल कैसे करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली फिर हम वहां से कॉल करेंगे, इसको यहीं से रन कराएंगे। अभी मैं मैंने मैं वही बॉस वो यही पूछना चाह रहा हूँ, इसका लॉजिक क्या होता है कॉल करवाने का? कॉल कराने का ये हुआ कि आप बटन में यहाँ पे सामने जो बटन दिख रहा है ना, उस पर आप साइन कर सकते हैं, अच्छा। नहीं तो हम कोड के ठीक। थ्रू रन करेंगे इसको। हाँ। ठीक है, ठीक और है। कुछ नहीं होता है इसको। हम बटन डाले ना, बटन में जैसे यहाँ पे देखिए बटन आया है यहाँ पे, तो ये बटन आ गया कहाँ पे, इसमें आ गया प्राइवेट, तो हमने कोड कुछ लिखा ही नहीं, कोड तो हम सिर्फ इतना इसमें लिखे हैं। अच्छा, जी वो अपनी पहले मर्जी। पहले जो था मॉडल में नहीं था, पहले भी मॉडल में थे हम। ये हमने यहाँ बटन पे लिखा था, मॉडल हमने यहाँ पे लिखा था, अच्छा अच्छा मैंने मॉडल में लिखा है। अच्छा। तो हम वो हमारी प्रेफरेंस है कि हम कैसे भी कर सकते हैं ना? हाँ, कोई उसमें देखिए डिपेंड करता है कि आप, मैं प्रेफर करता हूँ मॉड्यूल में लिखना और उसको कॉल कराता हूँ, जैसे मैंने यहाँ मॉड्यूल में कोड लिखा और यहाँ पे मैंने इसको कॉल करा लिया, तो अगर अच्छा। बाय द वे कभी मेरा ये सीट डिलीट भी होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बटन तो मैं कभी भी बना सकता हूँ, मतलब 1 सेकंड का काम है ऐसा ही करना। इन केस अगर मेरे को कुछ मैं बना लिया है, मेरे को बनाने के बाद अपने बॉस को भेजना है, ठीक है, तो वो अचानक उससे शीट डिलीट हो जाती है 3, अगर उसको नहीं आता है बीबीए तब? तो फिर वापस आपके पास आएगा, ये अगर सीट डिलीट हुआ तो आप वापस मा, आपको ये नहीं, मान लो बॉस, अगर वो ऐसा है कि भाई थर्ड पार्टी को भेजना है, किसी को, थर्ड पार्टी को। सर देखिए दो चीज, अगर थर्ड पार्टी को आप भेज रहे हैं तो कम से ये तो आप समझा के भेजेंगे ना कि आपको ये जो सीट कमांड यहाँ पे है इसको आपको डिलीट नहीं करना है, ये तो आप बताएंगे ना पहले उनको। अगर उन्होंने फाइल ही डिलीट मार दिया तो फिर क्या करिएगा, सीट डिलीट कर दिया तो क्या करिएगा फिर? ये तो रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं आपको हो सकता है लगाना पड़ेगा, आपको प्रोटेक्ट करना पड़े कि हाँ हम इसको सीट डिलीट ना करें कोई, अच्छा अच्छा, ये ठीक करना है, पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मतलब ये सबसे मेन चीज ये है जो कोड मैंने लिखा है, क्लियर समझ में आ गया था सबको, ये बता दीजिए पहले थोड़ा सा। हाँ हाँ, सही समझ में आ गया। रेंज है, रेंज लेनी है, रेंज डायनेमिक करनी है हमें। हाँ, समझ आ गया। ये सब क्लियर है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने ये फर्स्ट तरीका बताया था कि हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसका एक डिमेरिट भी है, थोड़ा आगे बताऊंगा। दूसरा एक और इसी में है, जैसे ये जो कोड है मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कोड कॉपी पेस्ट आप लोग प्रैक्टिस करिएगा ना तो कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा, ठीक है। लास्ट रो नंबर यहाँ पे हमने 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा 3 लाइन का कोड है, ठीक है, तो 3 लाइन का कोड थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे, इसको क्या करना है 1 लाइन के कोड में लेके आना है, ठीक है, क्योंकि 3 लाइन कोड हम बार बार नहीं लिखेंगे। अगर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो 3 लाइन कोड थोड़ा लिखूंगा कि यहाँ A1 को सिलेक्ट करो, ऐसे डाउन लिखो, फिर यहाँ सेलेक्ट करो, फिर एक्टिवेट करो, ये नहीं करेंगे। तो क्या करना है इसके लिए कि ये सारा चीज को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मर्ज करता हूँ। और कैसे करूंगा इसको, देखिए यहाँ से ये सिलेक्ट हटा दिया, ठीक है, और यहाँ से नीचे आकर के अगर सिलेक्ट हटा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन भी हटेगा, और फिर यहाँ से हम क्या करें, ये सिलेक्ट भी हटा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉट, यहाँ से आ गए ये जो रो है डॉट रो प्लस 1, और यहाँ पे आई जो है हमने दे दिया यहाँ पे आई इक्वल टू 30, तो मेरा ए लाइन भी खत्म हो गया, ठीक है। मतलब ये जो 3 लाइन का कोड था मैं इसको 1 लाइन में ले आया हूँ। रेंज A1 सिलेक्ट करेगा, उसको डाउन जाएगा और रो बन जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसको दोनों में अंतर दिखाता हूँ आपको। जैसे ये लाइन में कोड में क्या कर रहा है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट कर रहा है। A1 सिलेक्ट, देखिए यहाँ पे A1 सिलेक्ट किया, इसके बाद एक्सेल डाउन लेके आया नीचे, इसके बाद आपको इसमें साइन कर दिया और फिर मैसेज लॉग दिया, ठीक है, 11, ठीक है जी। अगर यही चीज मैं यहाँ पे करता हूँ आकर के तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं देगा, देखिए, और सीधा मैसेज बॉक्स। यहाँ पे आपका सिलेक्शन अगर कहीं भी रहता है, जैसे अभी सिलेक्टेड यहाँ पे है, मुझे सिलेक्शन अगर यहाँ भी है तो ये रन करूंगा तो मुझे सिर्फ नंबर देगा, ये सीट सेल को कर्सर को कहीं भी मूव नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ये मेरा था कि हम 3 लाइन को 4 लाइन कोड हम 1 लाइन में लेके आ गए, ठीक है। ये हुआ क्लियर।
ये जो था सिलेक्शन सेलेक्ट हटा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एक दूसरा, यहाँ से एक चीज जो है इसके जैसे मैंने ये किया अभी, इसी को मैं लेके आता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको हटा सकता हूँ कि नहीं, यहाँ 3 जो लाइन है इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे यही लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ यहाँ से आइए कर दो। कपिल जी उसी में चेंज मत किया करो, आप ऐसा किया करो दूसरा मॉडल क्रिएट करके उसमें मतलब चेंज दिखाया करो, जो भी हमें थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। हाँ तो ये अपन ठीक कहा, चेंजेस होते जाएंगे तो शायद थोड़ा सा ये बनेगी। चलिए इंटर नेम वन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नाम हमेशा यूनिक होना चाहिए, अलग अलग नाम देगा नहीं तो एरर देगा। एरर क्या देगा देखिए, रन जैसे दोनों नाम सेम है, मैं अभी अगर रन करता हूँ तो एरर दे देगा मुझे, देखिए, ठीक है। करंट डुप्लीकेट नेम है आपका, तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सब हटा दिया। यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई इक्वल टू रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट रो प्लस 1, ठीक है। तो ये भी मेरा वही काम करेगा कि नहीं करेगा। रन करता हूं डायरेक्टली, यहाँ पे और यहाँ पे आ गया। लेकिन क्या है, एक्सेल डाउन का एक प्रॉब्लम है कि इन द केस आपका यहाँ पे ब्लैंक है, किसी रीजन से ब्लैंक है, रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या करेगा, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे, तो यहीं पे रुकेगा और इसका नंबर ये दे देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, और क्लिक में तो है नहीं ये वाला, मैं यहाँ सकता हूँ, रन करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं करूं मोहन, जबकि मुझे रिक्वायरमेंट कहाँ था, यहाँ पे था आने का, सबसे लास्ट में आने का रिक्वायरमेंट था, राइट। तो एक्सेल डाउन का जो ये मतलब ये कह सकते हैं लिमिटेशन है, अगर कहीं भी कोई बीच में ब्लैंक हुआ ऐसे, तो जैसे हम कंट्रोल डाउन करते हैं, यहाँ से कंट्रोल डाउन करेंगे तो लास्ट तक नहीं आएगा, यहीं पे जहां पहला ब्लैंक मिलेगा वहीं पे रुक जाएगा। फिर से यहाँ करेंगे, फिर से यहाँ पे करेंगे, फिर कंट्रोल डाउन करेंगे, तो जब भी ब्लैंक रहेगा ये रुक जाएगा, ठीक है। तो लेकिन मुझे अगर लास्ट में आना है तो क्या करना होगा, सबसे नीचे से चलेंगे, आप यहां से चलेंगे, यहाँ पे आप आएंगे तो हमेशा लास्ट पे आएगा, ठीक है जी। लाइक जो मैं समझाने की कोशिश किया, यस सर। तो मतलब प्रेफर करते हैं एक्सेल डाउन को, हम प्रेफर नहीं करते हैं हमेशा। एक्सेल डाउन जो है ना, ये तो हमारा डन हो गया, लेकिन इसका क्या है, लिमिटेशन है। लिमिट है कि हम हमेशा जो ऊपर मेरा ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अगर मैं कुछ कर रहा हूं यहाँ पे तो ऊपर मेरा ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ये लिमिट होना चाहिए। तो कुछ भी ब्लैंक इस लाइन में हुआ तो यहीं पे रुक जाएगा। तो इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते, प्रेफर किसको करते हैं, एक्सेल डाउन को करते हैं। अब एक्सेल डाउन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। सब्जेक्ट लास्ट रो नंबर, ये रो है आपका एक्सेल अप। इसके लिए अगेन मैं बेसिक चलता हूं पहले, सबसे पहले क्या, सबसे पहले लास्ट में जाता हूं। ये नंबर कितना है, 10 48 576, ठीक है। यहां से ऊपर जाएंगे तो क्या करूंगा, रेंज ए 10 48 576 डॉट एंड, और यहाँ पे एक्सेल, ठीक है, एक्सेल डॉट रो। अगर मैं थोड़ा सा वही करता हूं, पहले रुक जाइए, डॉट सेलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्शन डॉट, यहाँ पे एंड एक्सेल अप डॉट रो, सेलेक्ट एक्टिव सेल डॉट
यहाँ पे और सब कुछ सेम है, सिर्फ मैंने क्या किया यहाँ पे, जहाँ A1 था A1 को 1048 कर दिया यहाँ पे, जो लास्ट रो नंबर मेरा है, और आजकल डाउन की जगह अप किया है, तो ये मेरा कहाँ लास्ट में यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, लास्ट रो सिलेक्ट हो गया मेरा, और यहाँ से अप आ गया 11। अब यहाँ से नीचे आएंगे एक स्टेप, देखिए यहाँ पे 12 आ गया होगा। ठीक है, तो ये हम नीचे से मतलब करेंगे, आप मेरा नीचे से चलेगा हमेशा लास्ट रो से, और ये डाउन ऊपर से चलेगा। दोनों में अंतर यही है कि जो डाउन का है लिमिटेशन है कि आपको बीच में कोई ब्लैंक नहीं होना चाहिए। जिस भी रो को कर रहे हैं, जैसे मैं कॉलम ए को कर रहा हूँ, तो कॉलम ए में मेरा ऊपर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो ये काम करेगा। कभी कभी होता है कि ब्लैंक रहता है, तो इसलिए इसको हम यूज कम करते हैं। वहां पे नीचे मेरा यहाँ से लेंगे तो कहीं भी ब्लैंक मिलेगा ही नहीं, जहां लास्ट रिकॉर्ड होगा मेरा लास्ट रिकॉर्ड पहुंच जाएगा अपने आप। ठीक है, क्लियर? अगेन देखिए, इसमें थोड़ा सा वैरायटी लाएंगे। सबसे पहला ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसको तो मैं ये सबसे पहले आप इसको रखिएगा अपने पास, क्योंकि ये कभी आप भूलिएगा नहीं। 1048,576 जो मेरा है लास्ट नंबर, डॉट एंड, और यहाँ पे एक्सेल आप, ठीक है, डॉट रो प्लस 1। ये जो नंबर है यहाँ पे हम आई इक्वल टू ले लिए, देखिए यहाँ पे प्लस हटे जा रहा है, तो हमने प्लस, ये आपका सबसे बेसिक नंबर है। मैसेज बॉक्स करेंगे आई, तो देखिए मेरा सिंपल ये नंबर हमेशा देगा यहाँ पे 12। ठीक है, तो ये एक तरीका है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है आपका, क्या हुआ ये एक बेसिक तरीका है। ठीक है, बेसिक तरीका ये हो गया कि आप अगर नहीं जान रहे हैं तो ये आप कभी भूल नहीं सकते हैं। आपको पता है कि हमें क्या लगाना है, लास्ट रो लगाना है, इससे ऊपर आना है। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि एक्सेल अप है, रो प्लस करना है। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है, जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, जो मतलब कोड लिखते हैं तो कहा जाता है इसको हम 1 करते हैं यहाँ से। देखिए इसमें कोई डिफर नहीं करेगा, नंबर कुछ सेम आएगा, लेकिन अगर कोई कोड दिखता है तो ये आपको कहेगा कि आप बिगिनियर हो। अगर ये कोड आप यूज करते हो तो कहेगा बिगिनियर हो, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इसका। इसलिए अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस होते हैं, कोई कोड आपको चेक कर रहा है, देखता है, तो आप इसको अवॉइड करिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे इसमें। ठीक है, हमने जो ये नंबर लिया है 1048,576, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आप परसेंट लिखेंगे और रोज डॉट काउंट। ठीक है, रोज डॉट काउंट क्या देता है आपको, अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखिए व्यू इमीडिएट विंडो, रोज डॉट काउंट, देखिए वही दे रहा है 1048,576। तो हमने क्या करना है कि ये जो 1048,576 है, इसको मैं ये नहीं लिख करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये तो मेरा डाल ही दिया मैंने, और परसेंट में रो डॉट काउंट लगा दिया। इससे क्या हुआ कि आपको थोड़ा कोड को स्टैंडर्ड मिल गया, स्टैंडर्डाइज मिल गया कि हाँ आप ये चीज यूज करते हैं, तो आप थोड़ा सा बेटर है इसमें। ठीक है, हम कर वही रहे हैं, 1048,576 ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में कर रहे हैं। रिजल्ट इसका भी वही आएगा। अगर मैं इसको रन करूं यहाँ से, इसका भी 12 आ रहा। ठीक है जी, कोई क्वेरी हो तो बताइए इसमें। कपिल जी, चौथा मॉड्यूल है आपका, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे मॉड्यूल में, मतलब सॉरी मॉड्यूल में जो ये कोडिंग लिखी है, चौथी कोडिंग में थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा और ऊपर, इससे भी ऊपर वाले, और इस वाले में जहाँ पे आपका कर्सर है, इसे पूरा दिखाइए जरा, विजिबल नहीं हो रहा। हाँ, जहाँ पे इसका लिखा हुआ है नाम, इससे ऊपर वाले में जहाँ पे कर्सर है आपका, हाँ बस ये रोक दीजिए जहाँ पे एंटर है। मुझे एक चीज थोड़ा लॉजिक थोड़ा क्लियर कीजिए। जैसे आपने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया है i इज इक्वल टू रेंज ए, ये मानकर ये पूरा ले लिया, जैसे
वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करना चाहिए? अगर मैं इसे लास्ट नेम के नीचे करूं तो ये काम करेगा? कहीं भी करेगा। एक मैं इसको थोड़ा सा आता हूँ, अभी रुक जाइए, इसको थोड़ा समझ लीजिए। मैं वेरिएबल वाला इस क्लास में रखा हूँ, इसको समझ के करते हैं इसको, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा और रुक जाइए। हालांकि मैं इसको क्लास में वेरिएबल के लिए रखा ही नहीं था, ये तो बस बता रहा हूँ, इसके लिए रिक्वायरमेंट है इसलिए। तो ठीक है। वेरिएबल थोड़ा सा और रुक जाइए, इसको करने दीजिए, फिर करते हैं वेरिएबल पे डिटेल्स। थोड़ा सा ना प्रॉब्लम ये आती है कि मैं कहीं गलती जगह वेरिएबल सेट कर देता हूँ। नहीं देखिए, प्रेफर अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, प्रेफर ये करिए कि जो मेरा फर्स्ट लाइन नाम लिख रहा है, हम जो भी डिक्लेयर करें सब कुछ यहाँ पे करें। अच्छा, मतलब कभी भी आप कोड लिखिए तो मोस्टली आपको यहीं पे डिक्लेयर करना है, ताकि इसका जैसे हम आई इस्तेमाल करें यहाँ पे, हम आई यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर जैसे एफ हमने यहाँ पे जैसे इसको हम डिक्लेयर नहीं किए हैं, ठीक है, तो हम जस्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। वो जरूर नहीं कि ऊपर करें, उससे कोई इम्पैक्ट भी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा जो ही कहा है कि स्टैंडर्डाइज करने के लिए कोड को, क्योंकि मुझे डिक्लेयर क्या किए हैं नहीं किए हैं सब सामने ऊपर रहे, तो दैट विल बी बेटर, ठीक है? मतलब शुरू में ही कर दो जो भी करना। हाँ, मतलब इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपको, कोड या एग्जीक्यूशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्लियर हुआ ना, जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे, सेम जो 3 लाइन का कोड था, अगेन हम इसको सिंगल लाइन में कोड किए बेसिक, और थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किए इसको। इसको एक और कोड होता है इसका, अगर मैं इसी को लिखूं यहाँ पे, एक और होता है, इसको कर दिया तो, और ये सब कुछ भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे रेंज पे नहीं होता, वो होता है सेल पे, सेल्स रोज डॉट काउंट, और लाइन कट गया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर, आवाज आ रही। हाँ, आ रही। लाइट कट गई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जिस रो को लिखना है, जैसे सेल्स रो डॉट काउंट लिख लिए, और यहाँ पे जिस कॉलम को लिखना है, जैसे मुझे कॉलम ए में जाना है, बी में जाना है, सी में जाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, बाकी सब सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको हेल्प नहीं मिलेगा। एक्सेल अब डॉट रो प्लस, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या है, हम रेंज पे चल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने सेल पे लिया है, रो डॉट काउंट इसको पहले कर दिया रो में। जैसे आप सेल पे जब लिखेंगे कुछ कोड, तो इसका सिंटैक्स ऐसे है, सेल्स पहले डॉट रो में हमने रो डॉट काउंट लिख लिया, और कॉलम में लिख दिया, बस यही करना है। इसका भी रिजल्ट जो आएगा आपका आउटपुट सेम ही आएगा। लाइक यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इसको, तो यहाँ पे आप 3 में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेफर्ड आपका जो भी रहे, जो आपको सबसे इजी वे में याद रहे वो आप कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कुछ क्वेरी हो तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। ये तीनों लाइन में किसी कोई प्रॉब्लम? नहीं? इसमें अगर हमें देखिए इंडेक्स अप से लेकर चलते हैं, तो हमारे पास इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं भी अगर ब्लैंक हो ऊपर, यहाँ पे कहीं भी ब्लैंक हो, तो हमें आराम से यहीं पे आएगा ये, ठीक है? जैसे अगर मैं सेम नाम को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया आपका
ये हमने डायनेमिक में क्या किया था, एंड एक्सेल डाउन। और हम एक नया बनाते हैं, इसमें क्या है, ठीक है। एक्सेल आप में अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, एक्सेल आप करता हूँ, ठीक है, तो हमने क्या करना है, कपिल जी आपकी स्क्रीन गायब हो रही है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक सेकंड आ जाएगी, स्क्रीन आ जाएगी, अभी थोड़ा सा वेट करें। फूलों से स्वागत हो रहा है। आ रही है स्क्रीन अब? नहीं आ रही। आपका चेहरा आ रहा है। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। कैसा स्क्रीन? आगे स्क्रीन। ठीक है, अभी लाइट कट गई थी तो थोड़ा सा इश्यू हो गया था उसमें। ठीक है, जिसमें अगर हम एक्सेल अप लेके चलते हैं तो हमारा कोड क्या होगा, मैं इसमें गया बटन बना रहा हूं, यहां से कोड जो था मेरा यही वाला मैं ले लेता हूं, यहां से यहाँ पे गया और यहाँ पे बटन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करेंगे, डीम आई एज इंटीजर, ठीक है। आई का तो क्या लिखेंगे आप बताइए, रेंज, सबसे पहला मेरा क्या था, ये 1048,576। इसका कोई जरूरी नहीं कि आप लास्ट नंबर ही इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे नंबर आपको जो है वो रिकॉर्ड के नीचे हमें इधर से भी यूज सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, कितना आपको लगे, हमारा मैक्सिमम रिकॉर्ड इतना होगा, उससे नीचे जा सकते हैं, 500 से ले सकते हैं, 1000 से ले सकते हैं, वो आप लगे 1048,576 क्योंकि मैक्सिमम है, इसलिए हम इसे प्रेफर करते हैं, अदरवाइज आप कम भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेल अप डॉट रो प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आई तो मेरा लिखा हुआ है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा बताइए, आगे यहाँ पे गए, राम, ऊपर ब्लैंक है उससे कोई मतलब, नीचे नीचे आराम से आते जाएगा, जहां पे लास्ट रिकॉर्ड होगा वहां पे आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे इसको और भी डाल दिया, यहाँ पे उठा करके यहाँ डाल दिया, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये वाला 16 है, यहाँ पे आएगा, मैं सिलेक्शन इधर कर दिया हूँ और यहाँ पे क्लिक किया, मगन, क्वेश्चन को अब एक्सेल अप और डाउन ये दोनों से बताइए। अगर सर यहाँ पे जहाँ पे जो ब्लैंक है, अगर उसमें डाटा डालना हो तो नहीं, वो तो भी एक्सेप्शन केस है, यहाँ पे अगर कहाँ ब्लैंक है आप कैसे देखेंगे, अगर फिर आपको ऊपर से आना पड़ेगा, अगर यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, किस ब्लैंक पे आपको जाना है, मान लीजिए 13 नंबर ब्लैंक पे हमको फिल करना है, तो फिर तो स्पेसिफिक होगा ना, आप ये 13 लिख के आइए, आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, नहीं हाँ सर। अगर आपका नंबर फिक्स है जिसमें जाना है तो आपको उसका कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन ये डायनेमिक बनाने के लिए, डायनेमिक का मतलब क्या होगा कि हमें प्रेफर्ड क्या होता है, लास्ट रिकॉर्ड है उसके बाद ऐड करो, तो अभी भी
नहीं होता है कि नहीं? हाँ सर यही। एक्सेल अप डाउन क्लियर है? हाँ सर। चलिए अब यहाँ से आते हैं लेफ्ट राइट डाउन। लेफ्ट राइट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन होता है। ठीक है, नेम एड्रेस, जैसे मैं यहाँ पे मुझे ऐड करना है कि रो नंबर भी मुझे निकालना है, लास्ट का रो नंबर क्या है, ये कॉलम नंबर क्या है, जो है एड्रेस हो गया, लोकेशन हो गया, तो ये लास्ट का रो नंबर क्या है, अभी तो 3 है मुझे पता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होता है ये सब आगे तक पूरा ऐसे रखा लिखा रहता है, तो कितना नंबर कॉलम पे आप हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको नीचे एंट्री करना है। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है आपका ये एक्सेल अप एंड डाउन। जैसे यहाँ पे लिया एक बटन, कपिल जी एक चीज और पूछनी है। हाँ बताइए। ये जो आप बार बार ये डिजाइन मॉड्यूल पे जाते हैं, इसका पर्पस क्या है? मतलब किसी को जो प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये जैसा लर्निंग पर्पस है या कुछ और आप किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं? मतलब मॉड्यूल में अगर आप कुछ यहाँ पे डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट डिजाइन मोड में चला जाता है। अगर आप इसको जैसे डिजाइन मोड में, अगर इसको आप रन करेंगे कोड लिखने के बाद, जब तक डिजाइन मोड से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक रन नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अभी कोड हम लिख रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा कोड लिखेगा, अभी आगे एक कोड लिखने के लिए है। लेकिन अगर जब एग्जीक्यूट करना होगा तो ये मुझे डिजाइन मोड से बाहर आना होगा, तब देखिए अब इसका हमारे सिलेक्शन होगा इस पे, देखिए अब रन करेगा, ये वहां पे नहीं जा रहा है। ये इसका मतलब है डिजाइन मोड में आपको डिजाइनिंग कर रहे हैं प्रोग्राम को या इंटरफेस को डिजाइन कर रहे हैं, इसमें इस्तेमाल होता है। अब मुझे इस पे देखिए कोड लिखना है, तो हम कैसे जाएंगे? आप नहीं जा सकते। थोड़ा सा लॉजिक बताइए हल्का सा, कि हमें प्रेफरेंस तो मॉडल को देना है ना? हाँ बिल्कुल, मॉडल पे देना है। अच्छा, आप हमेशा मॉड्यूल पे कोड लिखिए। देखिए मुझे बताने के लिए क्या होता है, आपको हम बटन पे बता रहे हैं, इसमें बटन का प्रॉपर्टी कहाँ है हम ये बता रहे हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें, हमने यहाँ पे डिजाइन मोड जा करके, बहुत लोगों के बाद डिजाइन मोड में क्लिक कर रहे हैं, सर कोड काम नहीं कर रहा है, कैसे करूँ? तो प्रॉब्लम था कि डिजाइन मोड से आप बाहर नहीं निकल रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी में है, प्रॉपर्टी में भी इसको बहुत सारी चीजें इसे भी आप देख सकते हैं। करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे साइज करने के लिए फॉर्मेट जो है, जो कलर वगैरह है इसका, फॉन्ट कलर, फॉन्ट छोटा बड़ा करने के लिए है, स्टाइल पे है इसका, कुछ बैक कलर करने के लिए, जैसे यहाँ पे अगर मुझे बैक कलर करना हो तो हम बैक कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है कपिल। यहाँ पे फॉन्ट का कलर अगर चेंज करना हो, फॉन्ट का साइज बड़ा करना, छोटा बड़ा करना हो, ये देखिए, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है कपिल। इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। देखिए चेंज हो गया, फॉन्ट साइज कलर सब चेंज हो गया यहाँ से। तो अगर मुझे इसको कोड लिखना है, हम यहाँ डबल क्लिक किए, यहाँ पे आगे मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से इस पे आके सपोज मुझे लोकेशन का यहाँ डालना है, ठीक है, सिटी डालना है, तो हम क्या लिखेंगे, आई। देखिए ऑप्शन एक्सप्लिसिट फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करूंगा इस बार, ठीक है। आई इक्वल टू, अगेन हम वही चलेंगे, रेंज A1, रेंज सेल्स रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल टू राइट डॉट कॉलम +1, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपको ये कॉलम दे देगा। आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे देखिएगा, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रन करके तो कितना नंबर दे दिया आपको, 4 आ गया। यहाँ पे तीसरा चौथा नंबर है, बस हम यही इसको ये निकालने के इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे सपोज मुझे इंटर करना है, इनपुट बॉक्स,
गए इंटर कॉलम, यहाँ पे अचानक कर दिए, हम लिख दिए सब कुछ कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया रेंज, इसमें रेंज में आएगा, ये नहीं आएगा, रेंज किसमें। अब यहाँ पे देखिए मुझे फिक्स नहीं है कि कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ये किस रेंज में, ABCD नहीं पता, तो हमें रेंज में नहीं चलेंगे, इसको सेल्स में चलेंगे, सेल्स। रो हमारा क्या होगा, रो तो हमारा ये रहेगा एक, और कॉलम में क्या होगा, तो मेरा ये आएगा आई डॉट वैल्यू इक्वल टू, मीन्स ये जो आई है यहाँ पे दिखाएगा और ये रो नंबर में एंटर करेगा, लाइक दिस। देखिए यहाँ पे हमारा नेम, यहाँ पे सपोज मैंने सिटी टाइप कर दिया। अब यहाँ पे सेल्स 1 क्या हुआ मेरा ये, और कॉलम में डी आ जाएगा। आगे यहाँ पे उसी तरह से और भी एंटर करना है तो सीट इंटर कॉलम नेम मुझे डाल दिया यहाँ पे स्टेट, जैसे ओके करेंगे मेरा यहाँ पे आ गया। अगेन अगर सपोज मेरे यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, तो मेरा एक्सेल टू राइट क्या होगा, फेल होगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर लाना हो तो नहीं आएगा। कंट्री लिख रहा हूं तो कंट्री मुझे कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ एफ में आना चाहिए, लेकिन कहाँ करेगा इनपुट, सी पे कर देगा, क्यों, क्योंकि वो ब्लैंक मिलेगा। जो एक्सेल टू डाउन कर रहे थे हम, डाउन नीचे आकर रुक रहा था, यही यहाँ भी है कि लेफ्ट में आके रुकेगा, ठीक है। तो इसी में भी हम अगेन जो इसका जो लिमिटेशन है, यहाँ पे आपको ब्लैंक नहीं होना चाहिए कहीं भी, पे काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए अगेन मेरा क्या होता है, एक्सेल टू राइट होता है, इधर से एक्सेल टू लेफ्ट हमने राइट किया, अभी एक्सेल टू राइट जा रहे थे, राइट मतलब क्या हुआ, ये राइट हमारा हुआ यहाँ से ऐसे, यहाँ से राइट गए, लेकिन अगर लेफ्ट आना होगा तो हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले यहाँ एक्सेल टू लेफ्ट, यहाँ पे लास्ट हो जाएगा। अगर मुझे दोनों में अगर बात किया जाए कि यहाँ पे जैसे डाउन और एक्सेल टू राइट, ये दोनों हमारा काम कम करता है, बजाय कि एक्सेल अप और एक्सेल टू लेफ्ट, सॉरी एक्सेल टू लेफ्ट, ये दोनों जो है मेरा एफर्ट होता है काम करने के लिए, ठीक है। हमेशा काम करते हैं तो एक्सेल अप पे काम करेंगे या तो लेफ्ट पे काम करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी, लेफ्ट वाला को भी, यहाँ पे गए और यहाँ से हमने एक बटन और बना लेते हैं, यहाँ से आप प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे कैप्शन, इन एक्सेल टू लेफ्ट, कोड लिखना, क्या लिखें कोड, सब कुछ मेरा इसी को कॉपी कर लेता हूं एक बार को, एज रहेगा ये। एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अगर प्रैक्टिस करिएगा तो कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं, अगर आप लोग थोड़ा कॉपी पेस्ट करेंगे तो पहले मतलब दिन से क्या हो जाएगा कि आप कॉपी पेस्ट की आदत पड़ेगी, आपको लॉजिक क्लियर नहीं होगा। अगर बार बार टाइप करेंगे तो थोड़ा सा लॉजिक क्लियर होगा, और अगर गलती होने की संभावना थोड़ी सी मतलब माइंड में सेट हो जाएगा, हमें इसके बाद क्या लिखना है, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर एक्सेल टू हमें ये जो है यहाँ पे क्या चलेगा मेरा, बताइए, इसको मैं हटा दिया। यहाँ पे सब लास्ट कॉलम क्या है, XFD, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रेंज XFD 1 डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट, वहां से लेफ्ट आएगा, डॉट रो और +1। नाउ नीचे में क्या होगा, सब एवरीथिंग सेम, नीचे कुछ नहीं करना, कॉलम में वही है, सेल आई सब कुछ। एक्सेल टू राइट ना होगा सर, हाँ एक्सेल टू राइट होगा ना।
हाँ राइट यहाँ से होगा ना, अगर मैं यहाँ से हूँ तो क्या करूंगा, लेफ्ट जाऊंगा ना यहाँ से, हाँ सर लेफ्ट। यहाँ से लेफ्ट जाऊंगा, अगर A1 से चल रहा हूँ यहाँ से राइट जाऊंगा। अब इसमें मुझे कोई मंत्र नहीं पड़ता कि मुझे ये, अगर सपोज ब्लैंक भी है तो अब जब भी मेरा आएगा तो F का ही आएगा, लास्ट वाला पे आएगा। एक्सेल को लेफ्ट अगर करते हैं, यहाँ पे डिजाइन मोड से बाहर आ गए, यहाँ पे गए, अब यहाँ पे सपोज मुझे शीट लिखना है, यहाँ पे क्यों आए, एक्सेल टू लेफ्ट, कुछ गलत है, सॉरी देखिए गलत क्या है, हमने यहाँ पे रो लिखा है, ठीक है, ये देख रहे हैं, रो नहीं, हमारा क्या कॉलम चाहिए ना यहाँ से, तो रो नंबर तो हमेशा इसी को लेके आएगा, तो यहाँ पे हमने कॉलम लिखना है, ये मेरा गलत हो रहा था, ठीक है। अब देखिए कोड सही काम करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक आगे यहाँ पे। अब इसमें फिर सपोज मैंने डाल दिया कंट्री, तो यहाँ पे अब जब भी इधर ब्लैंक भी हो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको राइट में मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे जो कह रहा था अभी कि जब भी प्रेफर करेंगे तो एक्सेल अप और एक्सेल डाउन पे करेंगे। लिमिटेशन आपको किसमें है, डाउन में लिमिटेशन है, इसमें नहीं है, राइट में भी ये लिमिट है कि आपको ब्लैंक नहीं रखना है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है, कुछ क्वेरी है बताइए। नहीं सर यहाँ तक ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा कुछ लेके आता हूँ, ये तो हो गया मेरा कि हम लास्ट रो लास्ट कॉलम हम कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक मैं आप लोग को एक प्रोजेक्ट देता हूँ, बता देता हूँ, वो आपको करके देना है मुझे, जब भी आपको मौका आज अगर करके देते हैं दैट्स बेटर, तो आप इसी चीज को, जैसे मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ इसी फॉर्मेट में, ये क्या हो गया, क्या डेटा एंट्री इसी पे है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा डेटा बेस। तो डेटा बेस अभी जाने के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, इसमें यहाँ पे हम जैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे सपोज मैंने लिख लिया यहाँ पे नेम, लोकेशन, और यहाँ पे हमने डाल दिया सिटी, मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज मैं डाल रहा हूँ, और यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे एक बटन बनाना है जो मैं बना दे रहा हूँ फिलहाल। आपको इसमें नहीं करना है, एक नया फाइल लेकर के आपको बना के जब भी मौका मिले आपको आज या कल में यहाँ पे ये देना है। बट इट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं सबमिट बटन क्लिक करूँ, ठीक है, सबमिट, जैसे ये बटन मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये जो है आपका क्या हो, यहाँ पे आ जाए, और इसके नीचे नीचे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम में होटल, लोकेशन दिल्ली, स्टेट दिल्ली, मोबाइल नंबर 8800966781, ठीक है। तो ये क्या हो, हमारा ये उठ के जो है यहाँ पे आ जाए लाइक दिस, ठीक है। और ये कैसे आएगा, यहाँ से सब क्लिक करेंगे इस पे, जब भी क्लिक करें तो यहाँ से ये जो लिखा हुआ नाम रहेगा यहाँ पे, और इसमें ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। अब इस सीट पे कैसे आना है वो मैं अभी बता रहा हूँ, सीट रेफरेंस कैसे कॉल करते हैं। इस सीट से मुझे इस सीट में डेटा डालना है,
तो कैसे जाएंगे ये मैं बता रहा हूँ कि आपको करके भेजना है। आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम समरी पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने लिया सीट कॉलिंग, ठीक है। अगर मुझे एक सीट पे हूं और दूसरे सीट पे जाना है, ठीक है, तो हम कैसे जा सकते हैं? यहाँ पे हैं, मुझे इस सीट पे जाना है, यहाँ पे हम तो एक्सेल में क्लिक करते हैं। क्लिक करने का मतलब क्या हुआ, तो उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा तरीका है, VBA कोड में अगर जाने का तरीका है, तो VBA कोड में हम कैसे जाएंगे? VBA कोड में अगर जाना हो, जाने के लिए मुझे तीन तरीके हैं मोस्टली, ठीक है। कैसे कैसे जा सकते हैं? एक होता है इसका बाई कोड में। नेम क्या होता है? ये देखिए, यहाँ पे अगर एक्सेल में आएंगे या VBA कोड में, तो ये जो मेरा लिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट में देखिए, सीट 1 2 3 4 5 जो दिख रहा है ना, ये आपका कोड नेम है, ठीक है। तो हम इसको कॉल करा सकते हैं, लाइक सीट 1 सीट 2 ऐसे, ठीक है। जो दूसरा तरीका होता है बाय व्यूइंग नेम। व्यूइंग नेम क्या होता है? ये जो आपको सामने दिख रहा है, जैसे डाउन अप, वेरिएबल डिक्लेरेशन, लेफ्ट राइट, यही कोड आपको देखिए यहाँ नाम यहाँ पे दिख रहा है ब्रैकेट में, ठीक है, समरी सीट, है ना। तो बाय व्यू नेम या बाय इंडेक्सिंग नेम भी कहते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से भी जा सकते हैं। यहाँ पे हो गया क्या, ऐसे, यहाँ पे और दूसरा क्या होगा, डाउन। लेकिन इसमें क्या है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आपका लिखा हुआ है। और तीसरा जो होता है, ये होता है बाय इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है? अगर आप यहाँ पे स्टार्ट हैं, ठीक है, जो आपका पहला सीट है, वर्क जो भी ओपन वर्कबुक है, उसका जो पहला सीट है, जैसे समरी सीट है, यहाँ 1 नंबर इसका है, 2 नंबर ये है, 3 4 5 राइट दिस। लेकिन अगर मैं इसको सीट को उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो इसका जो इंडेक्स नंबर है चेंज हो गया। अब यहाँ पे 1 में ये आ गया, 2 में आ गया, तीसरा नंबर इंडेक्शन नंबर इसका 3 हो गया। इसका अगर और आगे लेकर जाता हूँ, तो इंडेक्शन नंबर क्या, स्टार्टिंग मेरा कहाँ से है, जो मेरा फर्स्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमेशा। ये हमेशा जो स्टार्ट होगा आपका फर्स्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इंडेक्शन नंबर में हमारा क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, सीट्स 1 सीट्स 2 लाइक दिस। इसको भी हम ऐसे लिखते हैं, अगर यहाँ पे लिखूं यहाँ पे, इसको ऐसे, इसको भी हम ऐसे लिखते हैं, सीट्स और ब्रैकेट में इसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, वीडियो में आते हैं, इसको कैसे कॉल करते हैं देखता हूँ, ठीक है। देखिए सीट्स कॉलिंग में जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे अभी सपोज मैं समरी सीट को वापस मैं वहां पे करता हूँ, मूव कॉपी, कहाँ पे, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ मुझे क्या करना है, मैं अगर एक्टिव सीट अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है, मुझे जाना है सपोज इस वाले में वेरिएबल में, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? वेरिएबल नेम का क्या है, देखिए सीट 2 है यहाँ पे। तो जो हमारा सबसे पहला तरीका है, फर्स्ट वे, सीट 2 डॉट एक्टिवेट, सिंपल सीट। जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो एक्टिवेट हो गया ना, ये तो वही एक्टिवेट ही करना है। तो यहाँ लेकिन सीट 2, लाइक जैसे हम यहाँ सीट 2 डॉट एक्टिवेट, जैसे उसको हम रन कराएंगे यहां से, तो देखिए यहाँ पे आ गया इसमें। इसी तरह से दूसरा में अगर मुझे जाना हो, किसी और सीट में जाना हो, यहाँ से सपोज मुझे सीट 5 में जाना है,
तो यहाँ पे शीट 5 डॉट एक्टिवेट, ठीक है। स्टेप बाय चलते हैं। अभी मैं कहाँ हूँ, समरी शीट पे मुझे जाना है, शीट 2 वेरिएबल पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे शीट 5 पे जाना है, तो शीट 5 में मेरा ये है, ठीक है। इसी तरह से मेरा दूसरा तरीका क्या है, सेकंड वे, शीट्स हमने क्या लिखा था, यहाँ पे आपको क्या है, हेल्प नहीं मिलेगा, आपको खुद से पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं। तो स्पेल मिस्टेक भी हो सकता है क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है। शीट समरी शीट डॉट एक्टिवेट, तो क्या करेगा ये, उसको एक्टिवेट करेगा। अभी मैं स्टेप बाय रन करता हूं, यहाँ से शीट 2 एक्टिवेट हो गया मेरा। यहाँ पे शीट 5 एक्टिवेट हो गया। यहाँ से समरी शीट को एक्टिवेट करना है, समरी शीट एक्टिवेट हो गया, देखिए आ गया। अब जब एक्टिवेट हो जाता है तो वापस हम इसमें कोई भी काम कर सकते हैं, ये करना होगा, ठीक है। किसी रेंज को सिलेक्ट करना है, किसी डेटा को कॉपी करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। कुछ और अगर लिखे यहाँ पे शीट्स, जो सपोज मुझे जाना है इसमें लेफ्ट राइट में, अगर ऐसे लिखने में प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए, यहाँ से कॉपी कर लिए और यहाँ के आके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। थर्ड में जो हमारा होता है ऐसा होता है, शीट्स 1 डॉट एक्टिवेट। इसमें भी आपको हेल्प नहीं मिलेगा, शीट 5 ठीक है। तीन मतलब हम इसको जब देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको क्या है, शीट 2 ये नाम दिख रहा है यहाँ पे, शीट ये जो समरी वाला शीट है जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर वो, और इंडेक्सिंग वाला यहाँ से आपको नहीं देखना है, सीट से देखना है आपको। सीट जो आपका यहाँ पे है, इसे कौन सा सीट पहले कौन सा दो, इसके वक्त पे काम करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप रन करके। सीट 2 एक्टिवेट, सीट 5 एक्टिवेट, समरी सीट एक्टिवेट, ठीक है। लेफ्ट राइट एक्टिवेट हो रहा है ना सब, यहाँ पे देखिए। सीट 1 में कौन है मेरा, समरी सीट है, तो समरी सीट एक्टिवेट, सीट 5 एक्टिवेट। आप यहाँ पे इसे यूज कैसे कैसे करते हैं और कहाँ पे कर सकते हैं, ये देखिए डिपेंड करेगा कि अगर आप मंथली रिपोर्ट बना रहे हैं, मंथली ऐसा है कुछ जहाँ पे आपको जनवरी फरवरी मार्च चेंज करना है हर महीने, तो आपका ये फॉर्मुलेशन जो है हो जाता है, क्योंकि हर महीने आप चेंज करेंगे तो आपको काम नहीं आएगा। तो वहां पे प्रेफर्ड क्या होता है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सीट 1 को। सीट्स 1 2 3 अगर फिक्स है आपका, हमें सीट 1 में यही है, समरी सीट है, सीट 2 में यही है। अगर कोई गलती से जैसे आपका सीट 1 में कोड लिखा हुआ है, तो उठा के इसको अगर कोड लिखा है तो उठा के यहाँ कर दिया, तो आपका इस वाले सीट में अगर सेम टाइप डेटा नहीं रहेगा या कुछ होगा तो गलत हो जाएगा। तो प्रेफर्ड सब अपने जगह पे सबकी जरूरत है, मतलब ये फिक्स कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको इसको इस्तेमाल करना है। आप 3 तरीके में से जो भी आपको परफेक्ट लगे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मैनुअल जो कोलेटर करते हैं बहुत सारे सीट्स में, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इफेक्ट सीट नंबर अगर मुझे कभी भी सीट नेम मुझे नहीं करना है, इसको कॉल कराते हैं। और सीट 2 ये जो ज्यादातर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वाला चेंज जो है मोस्टली हम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हाँ डिलीट हो गया तो ये भी काम नहीं करेगा, फिर आपको एरर देगा, ठीक है जी। बताइए इसमें कुछ इशू है तो फिर आगे चलते हैं। कपिल जी, इसमें जो थर्ड तरीका आपने बताया, इसमें एक हेलो, आवाज आ रही है कपिल जी? आ रही है आवाज। कपिल जी, जो थर्ड वाला तरीका बताया, इसमें ये बताया कि भाई सीक्वेंस अगर सीट का चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो हम इसकी कहीं इम्पोर्टेंस है, कहीं मतलब ऐसा लगता है कि हमें एक स्पेसिफिक जगह इसको यूज करना चाहिए,
ये ज्यादातर का सीट कोलेटर बनाते हैं, सीट्स को हम कोलेट करते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। कपिल जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मेरे को एक चीज बताइए, अभी आपने बताया ना कि फर्स्ट वाला तरीका जो है हमारा शीट 1 शीट 2 नेम जो आ रहा है उसमें साइड में लेफ्ट में, और सेकंड वाला उसका नेम रेंजिंग जो दे रखी है, नेम समरी रिप शीट वगैरह, और थर्ड में नंबर इंडेक्सिंग दे रखी है। तो आप कह रहे हैं कि फर्स्ट वाला तरीके में अगर शीट डिलीट हो गई तो वो बेटर नहीं है, थर्ड वाले में अगर शीट इधर से उधर कर दी नंबरिंग नहीं है, हाँ। तो इसलिए हमारे बेटर तो फिर यही रहेगा ना, जो सेकंड वाला वे जो आपका है वो डिलीट तो होगा नहीं, वो नेम ही रहेगा हमारे पास, जो हमें मालूम है हमने जो नेम दे रखा है उसमें शीट नेम में वही रहेगा। देखिए पहले दो चीज पहले मतलब सबसे पहले क्लियर कर दो, अगर आप कोडिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो ये तो आपको इंश्योर करना है कि कोई भी आपका सीट डिलीट नहीं करे, क्योंकि सीट से आप तो डेटा उठा रहे हैं या उसमें कॉपी पेस्ट करा रहे हैं, फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको इंश्योर ये करना है कि आपको कोई सीट डिलीट नहीं करे, पहले बात। चलो इसके लिए भी मैं आपसे पूछता हूँ, ये इन केस अगर आज आपने कोडिंग की, मान लो एग्जांपल आपने कोडिंग कर दी किसी में, अब चले जाते हैं कंपनी छोड़ के, उसके बाद वही कोडिंग है, भाई मेरे को वो शीट दे देगी, बंदा इससे पहले कोडिंग करता था, पासवर्ड वगैरह ये है, बता के चले गए आप। इन केस अगर उसमें चेंजेस हो गए किसी और ने, या किसी तरीके से चेंज हो गए आपके जाने के बाद, तो वो शीट डिलीट होगी, तो उसको फिर मैं कैसे करूंगा, उसका रोकने का क्या तरीका है कोई? नहीं, देखिए दो चीज, अगर जैसे दो चीज आपने बताया, अगर आप कंपनी छोड़ के जा चुके हैं और फिर से दोबारा आपको इसके लिए नहीं बुलाया जाएगा कि आप इसको आगे कोड ठीक करिए। नहीं, एक कोड चलता हुआ आ रहा है, पूरे पीछे से चलता हुआ आ रहा है, एक प्रोसेस है, जैसे मान लो एक प्रोसेस है, उसमें वही शीट जो मेन है वो चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल ही काम कर रहे हैं डेली, उसमें डेली रिपोर्ट जा रही है, अचानक बंदा चला गया, देखो पता तो है नहीं किसी का कब चला जाए, क्या है क्या नहीं, तो उसके बाद अचानक जैसे मैं बैठा आके सीट पे, मेरे को भी कोडिंग आती, मैनेजर ने कहा भी आप बैठ जाओ, इस पे देख लो क्या क्या है, इसको शुरुआत करो। अब मुझे तो उसकी समझ नहीं है, इसका मतलब यही है कि हमें, जैसे आपने कमेंट्स लिखे हैं, कमेंट्स के बेस पे हमें उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा उसको। देखिए किसी दूसरे का कोड लिखा हुआ महेश जी, आपको पहले उसको एकदम से अंदर जाके देखना पड़ेगा कि आपको क्या लिखा हुआ, क्योंकि लॉजिक आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग होता है, हर किसी का लॉजिक अलग होता है। तो एक ही काम करने के लिए सब मुझे इस सीट से इस सीट जाना है, तो मैंने 3 तरीके बताए, तो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है। इंश्योर ये करना है कि आपको कभी भी मतलब किसी को भी आप कोड दे रहे हैं, किसी को यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो आप पासवर्ड लगा दें, गाइडलाइन लिख के देंगे कि मुझे ये चीज फॉलो करना है, आपको कोई सीट इधर से उधर नहीं करना है, कोई डिलीट नहीं करना है, कोई रीनेम नहीं करना है, ये आपको लिख के देना है, ये समझाना है, जो ये बंदा यूज करेगा उसको समझा के देना है। अगर कुछ कर दिया उल्टा पुल्टा तो आपके पास उसका बैकअप होगा कि हमने इस फाइल को यहाँ पे रखा हुआ है कि अगर न्यूज यूजर को कभी जरूरत पड़े तो हम उसको चेंज करके दे सकते हैं। दूसरा इसका एक कोड होता है कि आप कोड को आप इसे प्रोटेक्ट करना होता है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोड कोई देखे नहीं, कोई डिलीट ना करे, कोई अमेंडमेंट ना करे, हाँ वो तो हो जाता है, हाँ वो हो जाता है। यहाँ पे आप करके यहाँ पे राइट क्लिक कर दिए, राइट क्लिक में देखिए यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज में आप देखिए प्रोडक्शन आता है, तो प्रॉपर्टी जो पासवर्ड लगा देंगे, लॉक कर, अगर नहीं दिखाना चाहते हैं इसको लॉक कर दिए और यहाँ पासवर्ड डाल दिए, तो कोई दूसरा कोई आपको रिपोर्ट पर जा ही नहीं सकता। तो ये क्लिक करने या अमेंड करने का बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पासवर्ड दे के जा रहे हैं तो आपके पास बैकअप होगा कि मेरे पास दूसरा फाइल रखा हुआ है, अगर जरूरत पड़े तो इसको अमेंड करके आप दे सकते हैं। हाँ बस ये थोड़ी सी पूरा स्टडी करना पड़ेगा कि उसने क्या किया है, क्या लॉजिक अप्लाई किया है। हाँ यही थोड़ी सी टेक्निक्स होती है ना, जो समझ आनी चाहिए कि भाई हम कोड को कैसे बचा सकते हैं, क्या है। ठीक है। ये जो तीनों है ना, इसमें आपको करने के लिए कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सूट करे। पहला तरीका है आपको हेल्प मिलेगा इसमें, इन दोनों में हेल्प नहीं मिलता है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे इसके बाद क्या लिखना है। तो मार्केट के हिसाब से, जैसे आप तो डेली करते हैं कोडिंग वगैरह, तो जो अगर जैसे कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं बाय चांस, सामने वाले को, इंटरव्यूअर को, जैसे आप ही इंटरव्यू ले रहे हैं, मान लो आप ही इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं इनमें से तीनों में से कौन सा तरीका इस्तेमाल करूं कि वो सामने वाला समझे कि बंदा है, एक्सपीरियंस है? उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है, आपको जो लग रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ये नहीं उसका वो आप चेक करेगा, उसको चेक करने का मतलब है हम कैसे कॉल करते हैं, ये मेरी मर्जी है। अच्छा, तीनों में से कोई भी तरीका मर्ज कर सकते हैं। अगर मैं कोलेटर बना रहा हूँ, सीट 1 2 3 का मतलब बहुत सारे 50 सीट है, उसको कोलेट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं इसको 1 to लास्ट तक यूज करूंगा। एक सीट में कुछ डेटा पेस्ट कराना है तो जाहिर सी बात है मैं इसको इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसमें भी तो मेरे ख्याल से हम डायनेमिक कर सकते हैं ना? डायनेमिक होगा, ये सब डायनेमिक होता है। जैसे आप सीट 2 में बार बार जा रहे हैं, सीट 2 आपको फिक्स होगा ना कि मुझे सीटों में यही डेटा है, समरी डेटा है, कोलेटर है, वहाँ फिक्स होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। ओके।
महेश जी, जो आप पहले कह रहे थे ना कि मतलब कोई भी फाइल है उसमें कुछ चेंजेस करते हैं वो डिलीट हो जाता है, उसके लिए ऐसा क्या करो कि जो भी अगर आपके पास सिंगल फाइल भी है ना, जैसे कोई बैकअप नहीं है तो उसको कॉपी बना लो पहले, फिर उसके बाद उसमें चेंज करोगे ना, तो चाहे कुछ भी डिलीट करो या कुछ भी चेंज करो तो आपको एक सिक्योरिटी रहेगी कि मेरे पास बैकअप है, मैं अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो उसको डिलीट करूंगा, दोबारा से उसको रीनेम करके दोबारा बना लूंगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखिए आप जो मैंने अभी प्रोजेक्ट लिंक बता रहा था आपको, डेटा एंट्री फॉर्म डेटाबेस, अब आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल हो गया कि मैं यहाँ से डेटा सी सीट को कैसे कॉल करा सकता हूँ, इस सीट में जाने के लिए और डेटा पेस्ट कैसे करा सकता हूँ। ये आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के करना है कि उस सीट में मुझे कैसे पेस्ट कराना है, ठीक है। बाकी इसको फिर हम डिटेल्स अगले क्लास में देखेंगे, मैं अगर बताऊंगा कि हम इसे कितना आसानी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे छोड़ इसलिए रहा हूँ कि आप अपना थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो इसको डेटा फॉर्म बनाना है, ठीक है। करके देखिएगा, अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। इसमें आ जाता है थोड़ा सा डिक्लेरेशन वाला पार्ट जो हमारा अभी चल रहा था, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है क्लास में कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन क्या होता है? वेरिएबल सबसे पहले होता क्या है? अगर मुझे कोई वेरिएबल लेते हैं क्या होता है? वेरिएबल को अगर डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं इसको, कोई वेरिएबल जैसे हम यहाँ पे डी माई लिख रहे हैं, बार बार डी माई मैसेज बॉक्स आई लिख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है हमारे लिए? तो ये क्या करता है ना, हमारे डेटा को टेम्पोरली स्टोर करता है, उसी वैल्यू को स्टोर करता है। यूज टू स्टोर डेटा कर सकते हैं या इन्फो कर सकते हैं, यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्पोरली, ठीक है। टेम्पोररी बेसिस पे मतलब जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है इम्पोर्ट किया फिर उसको रिलीज कर देता है। दूसरा एक होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? आपका डेटा का नेचर क्या है? नेचर ऑफ डेटा, नेचर मतलब डेटा जैसे आपका क्या होता है, इंटीजर हो सकता है, नंबर हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, ये होता है सब। तो थोड़ा सा वेरिएबल का और देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं वेरिएबल में, जैसे यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन सबसे पहले ये बता दूंगा, अगर वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हैं या नहीं करना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है टूल्स के अंदर ऑप्शन, ठीक है। तो ये अगर आपको देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये अगर आपका चेक्ड है दैट मींस यू हैव टू डिक्लेयर योर वेरिएबल्स। अनचेक्ड है तो आपका जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ये वाला अगर चेक किया हुआ है तो जरूरत नहीं है, आप बिना डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे आपका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपका थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर लंबी कोडिंग लिख रहे हैं तो आपका स्लो चलता है डिक्लेयर अगर नहीं करते हैं। तो डिक्लेयर करते हैं तो इन्हें पता होता है कौन सा वेरिएबल्स में कौन सा डेटा मेरा स्टोर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बार बार मैंने देखा होगा कि मैंने ऑप्शन एक्सप्लिसिट जो था उसको मैंने डिलीट करता था। यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, न्यू मॉडल में जाऊंगा, देखिए ये मेरा आ रहा है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। फिर आपको वेरिएबल को डिक्लेयर ही करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ ना, तो सेव वेरिएबल, ठीक। यहाँ पे अगर मैं करूँ आई इक्वल टू मैसेज बॉक्स आई, ठीक है। देखिए मेरा ये रन करेगा आगे। क्या कर रहा है? वेरिएबल नॉट डिफाइंड। वेरिएबल नॉट डिफाइंड मतलब यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया आई में क्या रहना चाहिए डेटा, क्योंकि ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट है। तो अब अगर मैं इसी को देखिए यहाँ से बंद कर दिया और ये डिक्लेरेशन हटा दिया, ये वाला बंद कर दिया, देखिए अब एक कोड चल जाएगा, ठीक है। देखिए आ गया हमारा 10। तो ये कह रहा है आपको फोर्स करता है, अगर ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऊपर आ रहा है दैट मींस आपको फोर्स करता है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करके ही जाए। अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आपको इधर तो स्टार्टिंग में आपको जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाद में आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप जरूरी है कि ऑप्शन डिक्लेयर करें और उस पर काम करें, ठीक है। हटाने के लिए लगाने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑप्शन के अंदर जाकर के
ये रिक्वायर वेरिएबल, इसको अनचेक कर दिया, आपको ये नहीं पूछेगा। जैसे मैं नया मॉडल फिर से इंसर्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे नहीं दिखाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक्सक्लूड लिख के नहीं आया। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल में। वेरिएबल आपका जैसे डेटा टाइप जो होता है, आपका डेटा टाइप कितना टाइप का होता है, जैसे अगर एक्सेल की बात करें, एक्सेल में क्या क्या होता है, मेरा टेक्स्ट होता है, और यहाँ पे अगर VBA में देखें तो यहाँ पे स्ट्रिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका अगर नंबर होता है, यहाँ पे आपका इंटीजर होता है, इंटीजर होता है, या फिर यहाँ पे लॉन्ग होता है। ठीक है, इंटीजर मीन्स आपका अगर इंटीजर का जो कैपेसिटी है इंटीजर में, ये आपका आ जाता है कहाँ से, एक से लिमिटेशन है माइनस 32,000 कुछ है नंबर, 700 के आसपास, एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ, 768 से लेकर के पॉजिटिव में 32,767 तक। ठीक है, यहाँ तक अगर इंटीजर आप डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ तक आपका रहेगा। इसके बाद क्या है, इसके पहले और बाद अगर बहुत लंबा करना है तो आपको लॉन्ग लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर एक और होता है, टाइप भी होता है, उसका जरूरत नहीं पड़ता, छोड़ दीजिए। नंबर हो गया, उसके बाद आपका फिर डेट, यहाँ भी आपका एक्सेल में भी डेट होता है, इसमें कुछ नहीं करना। एक डेसिमल का जो वैल्यू होता है, ठीक है, डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल होता है, यहाँ पे आपका सिंगल होता है, सिंगल होता है, या फिर यहाँ पे डबल होता है। जो डेसिमल वैल्यू होता है उसको डिक्लेयर करेंगे सिंगल या डबल में। अगर आप जो डेसिमल नंबर है थोड़ा ज्यादा चाहिए तो डबल में, मैक्सिमम नंबर हो तो ऐसे करते हैं इसको। करेंसी, दोनों जगह करेंसी सेम होता है। एक यहाँ पे VBA में जो होता है ना, यहाँ पे अगर करेंसी यहाँ भी होता है, यहाँ भी करेंसी। VBA में एक एक्स्ट्रा होता है, वेरिएंट होता है। ठीक है, ये एक ऐसा मतलब डेटा टाइप है जो आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको आप डिक्लेयर कर देते हैं तो मान लीजिए इसमें कोई भी डेटा टाइप स्टोर हो सकता है एज पर डेटा, इसमें कोई मतलब नहीं है कि आपको इसको क्या लिखे। थोड़ा सा अंदर क्या पड़ता है, इसका स्टोरेज थोड़ा सा ज्यादा होता है, इस अगर प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ पे इसका स्टोरेज ज्यादा होता है। लाइक जैसे यहाँ पे मैं करा, यहाँ पे आ जाते हैं DIH इंटीजर। ठीक है, देखिएगा ये मेरा रन कर रहा है, करेगा यहाँ पे आ गया 10। लेकिन अगर मैं यहाँ पे DMI इंटीजर को स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है, आप देखिए यही कोड रन नहीं करेगा। स्ट्रिंग क्यों कर लिया, क्योंकि अभी इसको स्ट्रिंग नंबर एज टेक्स्ट दे दिया इसको। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे तो रन करेगा क्योंकि स्ट्रिंग है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ये डेटा टाइप को चेंज करके यहाँ से स्ट्रिंग करके क्या इंटीजर कर दिया, अभी ये क्या करेगा, इसको इधर मिसमैच का एरर आना चाहिए, यहाँ से टाइप मिसमैच। हमने इंटीजर डिफाइन किया है लेकिन टेक्स्ट डाल रहे हैं, तो टाइप मिसमैच ये एरर आएगा। ठीक है, तो मतलब परफेक्शन ये। अब दूसरा क्या था इसका, एक है वेरिएंट। यहाँ पे अगर मैं करूं यहाँ पे वेरिएंट, तो इसमें कोई भी डेटा टाइप देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, इसे कर लेगा। देखिए कपिल भी ले लिया, यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे 10 डाल दिया, अभी ले लेगा, ये भी ले लिया। अगर मैं यहाँ पे डेट डाल दिया, ऐसा होता है। डाटा दिख कहाँ रहा है, मतलब आप कपिल लिख रहे हैं I10 इक्वल टू, क्या दिख रहा है, जैसे आप I इक्वल टू इंटीजर इक्वल टू 10 ले रहे हैं या कपिल ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं डाटा, हाँ सीट पे जा रहा है, तो मतलब वो आउटपुट तो नहीं दिख रहा आपको। सॉरी मैंने लगता ध्यान नहीं दिया। जैसे सपोज आ रहा है मैसेज, दिख तो रहा है, मैसेज में आ तो रहा है, नाम वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो 10 नंबर पे जाएगा ना सर, थोड़ा सा स्मॉल दिखता है इसलिए। तो मतलब ये आप समझाने के लिए बस है कि आप डिक्लेयर कैसे करते हैं, कितना कर सकते हैं, बस इसका बहुत ज्यादा मत करिए। ठीक है, जो भी डेटा टाइप होगा उसका मैचिंग नंबर आप मैचिंग होना चाहिए। वेरिएंट अगर लेते हैं तो कुछ ये डाले, ऐसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, जैसे पहला पार्ट जो होता है
ये मेरा क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब जो नंबर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, और ये वाला जो नंबर हमारा ये हो गया एग्जीक्यूशन, मतलब हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आपका क्या है। ठीक है, इनिशियलाइज करते हैं, हमने डिक्लेयर किया, जिसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया, कुछ भी नाम नंबर डाल सकते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया। यहाँ पे एग्जीक्यूशन में आपको कुछ भी कोड हो सकता है। इनिशियलाइज मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है, हम ये डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें दूसरा एक होता है कि कहते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन होता है। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे शीट्स वगैरह लेते हैं, तो इसको भी कॉल कराते हैं लाइक दिस, सब ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, लाइक डीम, अगर मुझे वर्क बुक करना है एज वर्क बुक, ठीक है, डीम शीट्स एज वर्क शीट, डीम आरएनजे एज रेंज, डीम आरएनजे। यहाँ पे अगर मुझे सेल्स भी करना हो, सेल एज रेंज, ये भी होता है। इसके बाद आपका क्या होता है, डीम एफएलडीआर फोल्डर एज ए फोल्डर। जब उसमें जाएंगे आपका एसओ में, हम फोल्डर भी डिक्लेयर करेंगे एज फोल्डर। अच्छा, ये एफएसओ डालना पड़ेगा, तब आएगा फोल्डर और फाइल बाद में आता है। यहाँ से हमें स्क्रिप्टिंग लेना पड़ेगा। तो ये हम ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन यहाँ पे हम इसे करते हैं। अगर मुझे बार बार एक सीट को दोबारा सीट में काम करना है, वर्कबुक को काम करना है, तो हम बार बार उसका नाम नहीं लिखेंगे, इस डब्ल्यू के भी सेट कर देंगे, जिसमें हमारा काम चलेगा। ये ठीक है, क्लियर है? कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक, बताइए। कपिल जी, एक बार जो ऑप्शन एक्सप्लिसिट का बता रहे थे, उसमें यही तो है कि भाई वो हमें वेरिएबल के लिए मजबूर करता है कि हमें वेरिएबल लगाना है। हाँ, एक मिनट जरा वो ऑप्शन दिखाना, कहाँ पर आया जहाँ पे अनचेक किया था? यहाँ पे टूल्स में गए, टूल्स में ऑप्शन, अच्छा, टूल्स के अंदर ऑप्शन और ये रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो इसे चेक रहेगा तो आपको फोर्स करेगा कि आप डिक्लेयर करिए, अनचेक रहेगा तो नहीं करेगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी के पास? हेलो कपिल सर। हेलो, कोई क्वेश्चन नहीं किसी के पास? सर सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, चलिए इन दैट केस आज की क्लास यहाँ पे हम करते हैं। और वो जो मैंने प्रोजेक्ट बताया, थोड़ा सा कपिल जी, अरे कपिल जी, जी बताइए। कोई बोल रहा है यार पीछे से, उनकी आवाज स्लो आ रही है, सुनो उनको, कौन है देखो। आवाज नहीं आ रही ना उनकी, कोई नहीं, बात कर लेंगे, फिर से अगर जरूरत हो उनको बात कर लेंगे मुझे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अभी एक वाला जो है ना, मैं तो यार एक अलग सीट में उसको बनाइएगा एल में, और मुझे बना के जितना जल्दी हो कोशिश करिएगा करें इसको। आप क्या लॉजिक लगाते हैं, मैंने सब फंडा बना दिया है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन क्या करना है बता, थोड़ा लॉजिक बता देता हूँ। कोशिश ये करना है, यहाँ से नीचे नीचे आई में डालना है और नीचे करें। इस सीट से इस सीट कॉल करने के लिए आपको सीट में बहुत सारे ऑप्शन दिया, 3 ऑप्शन कोई भी लगा सकते हैं, नो इशू। और यहाँ पे आपका वैल्यू टेस्ट होगा जब भी सबमिट करें। ठीक है, तो अगला क्लास मिलते हैं, थोड़ा सा कुछ और लेकर के चीजें। हेलो सर। हाँ जी सर। सर जब कॉलिंग करेंगे तो वो उस वक्त प्रोग्राम जो लिखेंगे, तो फिर जैसे आप नहीं लिखते हैं, एक प्रोग्राम खत्म करते हैं तो फिर दूसरा प्रोग्राम रन करने के लिए फिर से एक सीट एक आ जाती है ऑप्शन, जैसे वीडियो कोडिंग जाइए ना एक मिनट। हाँ, तो जैसे आपने एक प्रोग्राम खत्म किया, सब जैसे आपने लिखा हुआ है सब चेक लास्ट रो नंबर डीम एज इंटीजर, फिर उसका दूसरा प्रोग्राम में गया, तो उसको हम कैसे उसको रन करेंगे सर, दूसरा वाले को तीसरा वाले को? यहाँ पे देखिए, ये जो रन किसको रन करने के लिए, यहाँ से जैसे ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, इसके बीच में कहीं भी रख लीजिए, इसको रन करेगा। तो कपिल जी, हाँ। कपिल जी, जैसे इसमें हमने जैसे ये प्रोग्राम बनाया आपने, जिसमें अब येलो कर रखा अभी, हाँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो शीट अपने जो प्रोजेक्ट लीफ में जाना उस पे,
जैसे प्रोजेक्ट है कौन सा, ये एक डेटा एंट्री वाला फॉर्म है। डेटा एंट्री वाले में हम लेफ्ट लगा देंगे और डेटाबेस वाले में हम एक्सेल डाउन लगा देंगे, ठीक है। और अगर हम दो, वो आप लॉजिक अपना लगाना है कि आपको क्या करिएगा, कैसे करिएगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हम उसको इन दोनों को शीटों को कॉल करवा लेंगे, उस पे जाके मॉड्यूल में बना लेंगे कोड और यहाँ पर शीटों पे कॉल कर देंगे। वैसे आपको लगाना है, कैसे करेंगे आप करके बताइएगा, दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा लॉजिक लगा के मुझे दिखना है कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओके।